डिसोल्यूशन का सेकेंड क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। अपना कॉन्सेप्ट कॉपी तुम लोग निकाल लो। सबसे पहले आज अपने स्पेशल एडजस्टमेंट्स देखेंगे। कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट्स, हेडिंग दे दो और समझते जाओ साथ ही साथ। देखो, सबसे पहला अपना हेडिंग क्या रहेगा? डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है। तुम मान लो मेरा एक बैलेंस शीट है जो कि मेरे को दिया हुआ है। ये मेरा लाइबिलिटी साइड है और ये मेरा असेट्स साइड है। तुम लोग भी बना लो, बेटर रहेगा। मेरा असेट साइड में मेरे को डेटर्स दिख रहा है। डेटर्स मेरे को कितना दिख रहा है? 5,000। और डेटर्स से अपने क्या माइनस कर रखे हैं यहाँ पे? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना? 500। तो वैल्यू कितना आ रखा है? 4,500। ठीक है। और नीचे क्या दिया हुआ है मेरे को एडजस्टमेंट में? ₹2,000 डेटर्स। ₹2,000 डेटर्स वर बैड। ठीक है, ये अपने को बैलेंस शीट में दिया हुआ है। तो अपने क्या करेंगे? अपने को पता है इसमें अपने एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो यहां बनाते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। तो देखो, हम लोग का डेटर्स है, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसी के बाद तो हम लोग दिखाते हैं ना कि हाँ मेरे को पैसा मिलेगा। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है? ये डेटर्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। बिकॉज हम लोग कल ये वाला चीज देखे थे कि कोई कोई आइटम ऐसा होता है एसेट साइड में जिसको अपने क्या करते हैं, मार्केट में लेके जाते हैं बेचने के लिए। बट हम लोग का मार्केट में बिक जाए उसके पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? उसको एक थैला में डालना पड़ेगा। वो थैला यहाँ पे क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट है। तो सबसे पहले तो हम लोग को डेटर को क्या करना है? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। डेटर मेरा असेट है। असेट हम लोग खत्म कर रहे हैं तो डेबिट बैलेंस होता है असेट का, उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। और डेबिट किसको करेंगे हम लोग यहाँ पे? रियलाइजेशन अकाउंट को। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो टू डेटर्स अकाउंट। टू डेटर्स अकाउंट कितना दिया हुआ है मेरे को यहाँ पे? 5,000। ग्रॉस वैल्यू से रिकॉर्ड करेंगे, ये नेट अमाउंट हम लोग नहीं लेंगे, हमेशा याद रखना, ये डिसोल्यूशन का एक बहुत बड़ा रूल है। अब देखो, एक और चीज हम तुम लोग को बताते हैं कि ये असेट है। असेट को तो अपने ट्रांसफर किए, लेकिन अगर असेट के साथ साथ उसका रिजर्व या अगर कोई प्रोविजन बना हुआ है उसको भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये एकदम रूल है डिसोल्यूशन का कि अगर कोई असेट को अपने ट्रांसफर कर रहे हैं और उससे रिलेटेड अगर कोई प्रोविजन या रिजर्व बना हुआ है तो उसको भी क्या करना पड़ेगा? मेरे को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा लाइबिलिटी है, इसीलिए हम लोग असेट से माइनस कर रखे हैं इसको। राइट, लाइबिलिटी नेचर का है ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर हम लोग खत्म करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। और क्रेडिट किसको करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को। तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे 500 रुपया से। और इधर क्या लिखेंगे बताओ मेरे को? बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो हम लोग इसमें क्या सीखे कि असेट को तो हम लोग को ट्रांसफर करना ही है, लेकिन अगर साथ ही साथ प्रोविजन और रिजर्व्स दिया हुआ है उससे रिलेटेड, असेट से ही रिलेटेड, तो उसको भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर करना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया? अब हम लोग को यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, ₹2। देखो, अब तो हम लोग असेट और लाइबिलिटी को क्या यहाँ मार दिए, खत्म कर दिए। अब ये खत्म हो गया मेरे बुक्स में। अब मेरे को एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है? ₹2,000 डेटर्स वर बैड। इस लाइन का मतलब क्या होता है? 5,000 मेरे को मिलने वाला था डेटर्स लोग से, 2,000 मेरे को नहीं मिलेगा, तो कितना मिलेगा? 3,000 मिलेगा। अब देखो, ये जो 2,000 नहीं मिल रहा है इसका हम लोग को कुछ नहीं करना है।
समझ में आया? इस हम लोग पहले जो भी करते थे ना, प्लस माइनस सारा एडजस्टमेंट ये सब करते थे, अब हम लोग को दिमाग लगाना ही नहीं है, बिकॉज इससे रिलेटेड हम लोग जो भी एसेट लायबिलिटी उसको ऑलरेडी ट्रांसफर करके खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग को किस चीज में ध्यान देना है कि कितना हम लोग को मिल रहा है, कितना रियलाइज हो पा रहा है, वो कितना मिल रहा है। 5,000 में से 2,000 तो बेकार हो गया, तो 3,000 हम लोग को मिल रहा है। वो 3,000 अपने क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। अच्छा, अगर मेरे को डेटर से रुपया मिलता है तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, ठीक है, राइट, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, राइट। लेकिन हम लोग डेटर को तो यहाँ पे क्रेडिट करेंगे नहीं, क्योंकि डेटर को तो हम लोग ऑलरेडी मार के खत्म कर चुके हैं। तो कैश अकाउंट तो डेबिट होगा, लेकिन क्रेडिट किसको करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही यहाँ पे सारा चीज रूट होगा, राइट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट कितना लिखेंगे अपने यहाँ पे, 3,000। समझ में आया? तो असेट को अपने, असेट मेरा बैलेंस शीट के इस साइड में दिखता है, उसको रियलाइजेशन के डेबिट साइड में क्या किया, ट्रांसफर किए। फिर जब वो रियलाइज हो रहा है, जब उसका पैसा मिल रहा है, तब हम लोग क्या करते हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और वैसे ही लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में वो ट्रांसफर होता है, फिर जब पे करेंगे तब अपने क्या करेंगे, डेबिट साइड में उसका पेमेंट होता है, राइट। तो यहाँ पे मेरे को तुमको ये चीज बताना था कि असेट को तो ट्रांसफर करते हैं, साथ ही साथ उससे रिलेटेड रिजर्व्स और प्रोविजन को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। फिर ये वाला चीज, अगर अपने को ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 2,000 का डेटर अगर बैड प्रूव हो गया, तो अपने उसका एडजस्टमेंट किस हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो जितना नहीं मिल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, जितना मिल गया अभी अपने को फिलहाल उससे मतलब है। क्लियर हुआ ये वाला एडजस्टमेंट? चलो, अभी हमने इसका बैलेंसिंग फिगर ये सब कुछ नहीं निकालेंगे, बस हम तुम लोग को दिखा रहे हैं कि इसका पोस्टिंग अपने को कैसे कैसे करना है, राइट। ये सब तो अपना सम्स में आएगा ही, फिर बाद में हमने बैलेंसिंग फिगर, प्रॉफिट लॉस, ये सब सब निकालेंगे। तो पहला अपना एडजस्टमेंट हो गया है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, ठीक है। मान लो मेरा बैलेंस शीट है, लाइबिलिटीज, और ये है मेरा असेट्स। तो मेरा लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कितना दिया हुआ है, 5,000। और मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड भी दिया हुआ है मेरे को, मान लो 8,000। अब ये रिजर्व्स दिया हुआ है, इससे रिलेटेड मेरे को क्या दिया हुआ रहेगा, असेट भी दिया हुआ रहेगा। तो मान लो इन्वेस्टमेंट मेरे को दे दिया, इन्वेस्टमेंट मेरे को दे दिया 20,000, और यहाँ पे मशीनरी, मशीनरी मेरे को दे दिया 30,000। तो क्या तुम लोग को पता है ये चीज कैसे करना है? हाँ, तुम लोग को पता होना चाहिए। अभी अपने नंबर 1 वाला एडजस्टमेंट किए थे कि ये सब तो क्या हो गया, असेट्स हो गया, जिसको अपने क्या कर सकते हैं, मार्केट में जाके बेच सकते हैं। तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, राइट। अब अगर हम लोग और क्या चीज सीखे नंबर 1 वाले एडजस्टमेंट में, कि अगर इन एसेट से रिलेटेड उसका प्रोविजन बन रखा है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा अपने को, उसको भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये मेरा लाइबिलिटीज होता है, इसको भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब देखो, अपने क्या है, रिटायरमेंट एडमिशन वगैरह में याद है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सब का क्या है, अलग ट्रीटमेंट करते थे। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट, सेम ट्रीटमेंट नहीं है यहाँ पे, तो कंफ्यूज होने का नहीं है कुछ भी। तो अपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करेंगे, ये असेट्स को ट्रांसफर करेंगे। असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, असेट को क्रेडिट करेंगे हम, और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्या बोला आदर्श? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 20,000, और टू मशीनरी, टू मशीनरी अपने को दिया हुआ है 30,000। वैसे ही जो रिजर्व है इसको भी हम ट्रांसफर कर देते हैं लाइबिलिटीज को, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो बाई IFR अकाउंट 5,000, और बाई MRF कितना, 8,000। समझ में आया? ठीक है। अब नंबर 3, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन
रिजर्व। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्या होता है कि हो ही सकता है ना फ्यूचर में से वर्कमैन लोग क्या मांग ले, क्लेम मांग ले, क्योंकि उनको इंजरी हो गया है, तो बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, उनको कंपेंसेट करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए इन लोग क्या करके रखता है, एक गुल्लक बना के रखते हैं ना, रिजर्व बना के रखते हैं कि भाई फ्यूचर में अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो वो प्रॉब्लम को इन लोग फेस कर सके, राइट। तो वर्कर्स लोग के लिए क्या है, ये रिजर्व बनाया जाता है, इसीलिए वर्कमैन कंपेंसेशन इसका नाम है। चलो, अब मान लो मेरा जो बैलेंस शीट है उसके लाइबिलिटीज साइड में एक है लाइबिलिटीज साइड और एक है अपना असेट साइड। लाइबिलिटी साइड में डब्ल्यू सी आर मतलब वही वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अपने कितना का गुल्लक बना रखे, मान लो 5,000। ठीक है, 5,000 का अपना गुल्लक रेडी है, रिजर्व रेडी है। चलो अब अपना अलग अलग केस होगा। केस वन क्या बोल रहा है अपने को, केस वन बोल रहा है नो इंफॉर्मेशन। नो इंफॉर्मेशन, नो इन्फॉर्मेशन मतलब 5,000 का गुल्लक बना रखे थे, वर्कर लोग के यहाँ से कोई इंजरी विंजरी उनको हुआ नहीं, तो कोई क्लेम नहीं मांगा मेरे से। तो देखो, हम यहाँ पे दो अकाउंट बना रहे, एक रियलाइजेशन अकाउंट और एक मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो दो पार्टनर है अपना, वही मान लो ए और बी, और यहाँ भी ए और बी। देखो, अब यहाँ पे कोई लाइबिलिटी तो मेरे पर ऊपर से आया नहीं, कोई क्लेम तो आया नहीं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स लोग के बीच में बांट देंगे। ये तो सिंपल चीज है जो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। जब कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे को नहीं बताएगा, मतलब कोई भी क्लेम अगर उन लोग के वहां से नहीं आया है, तो ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जितना का गुल्लक अपने बनाए हुए हैं पूरा का पूरा क्या है, पार्टनर्स लोग को दे देंगे। तो ये रिजर्व को अपने को खत्म करना है। रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। इसको अपने खत्म कर रहे हैं तो डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे, पार्टनर्स लोग को ये पैसा मिलेगा तो पार्टनर लोग का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो अभी तो अपना कोई रेशियो नहीं पता है, तो अपने क्या मान लेते हैं, इक्वल रेशियो मान लेते हैं, 2,500। तो 2,500 ए को मिलेगा और 2,500 बी को मिलेगा, और यहाँ पे अपना आ जाएगा बाई WCR, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, राइट। चलो ये तो हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ कुछ नहीं आएगा, कब आएगा हम बताएंगे तुम लोग को। केस टू, केस टू मेरे को क्या बोल रहा है, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम कितना आ गया, ₹3,000। ₹3,000 मतलब कि 5,000 का अपने क्या बना रखे हैं, गुल्लक बना रखे हैं, और वर्कर लोग मेरे से कितना मांग लिया, वो लोग मेरे से 3,000 मांग लिया, ठीक है। तो दो अकाउंट वापस से अपना बनेगा, एक बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट और एक बनेगा अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर है अपना ए और बी, और यहाँ पे भी ए और बी। अब देखो, लाइबिलिटी कितना का आ गया मेरे पे, 3,000 का, राइट। 5,000 का अपने गुल्लक बना रखे थे, उसमें 3,000 क्या है, वर्कर लोग मेरे से मांग लिया। तो हम लोग को ये 3,000 का क्या करना पड़ेगा, ये लाइबिलिटी है, राइट। हम लोग को पहले इस लाइबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उनका पेमेंट करेंगे। हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली पेमेंट नहीं कर सकते, हम लोग को क्या करना है, डिसोल्यूशन मतलब यहाँ पे हर चीज खत्म हो रहा है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर कोई लाइबिलिटी का हम लोग को पेमेंट करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद उसका पेमेंट हम लोग दिखाएंगे, राइट। अगर मान लो ये क्लेम नहीं आता, तब तो हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, 5,000 रुपया जितना हम लोग गुल्लक बनाए हैं वो पूरा का पूरा पार्टनर लोग को मिल जाता। बट यहाँ पे तो 3,000 रुपया मेरे को वर्कर लोग मांग लिया ना मेरे से, तो सबसे पहले हम लोग इस लाइबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद उसका पेमेंट करेंगे। तो 3,000 की जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। इसको क्या करेंगे हम लोग, डेबिट। और क्रेडिट किसको करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ लिख लो बाई WCR 3,000। अब क्या करेंगे, तो हम लोग का जर्नल एंट्री क्या बना, WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मतलब हम लोग इस 3,000 का जो मेरा लाइबिलिटी आया उसको पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अब हम लोग को ये 3,000 का क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो अब जर्नल एंट्री क्या होगा, पेमेंट करें तो टू बैंक या टू कैश, और डेबिट किसको करेंगे,
रियलाइजेशन के थ्रू ही होगा, अपने कोई नया हेड तो यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते, बिकॉज अपने को यहाँ पे हर चीज खत्म करना है, कोई नया लाइबिलिटी तो क्रिएट करना ही नहीं है, कोई नया हेड तो अपने क्रिएट कर ही नहीं सकते, अपने तो बैलेंस शीट पे एक एक आइटम को खत्म कर रहे हैं। तो मेरा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा इसको पेमेंट करने का? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में अपने क्या लिखेंगे? टू कैश या फिर बैंक, तुम लोग को जो लिखना है तुम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन में जो दिया रहेगा, कैश बैंक जो दिया रहेगा उस हिसाब से अपने लिखेंगे। अब देखो 5,000 में से 3,000 का तो क्लेम आ गया, वो तो लाइबिलिटी अपने सेटल कर दिए ट्रांसफर करके। बाकी जो 2,000 का गुल्लक में पड़ा हुआ है रुपया, उसको क्या करेंगे? पार्टनर्स लोग के बीच में बांट देंगे। कौन से रेशियो में? इक्वल, जो भी अपने को दिया रहेगा यहाँ पे तो इक्वल ही है अपना। कहाँ लिखो? चलो, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? 2,000 रुपया जो बाकी है वो पार्टनर लोग को मिलेगा, 1,000 रुपया करके। तो यहाँ हम लिख देते हैं, और क्या आ जाएगा? बाई WCR। ठीक है। केस 3, केस 3 में क्या बोल रहे हैं? वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम ₹5,000। अपना गुल्लक कितना का बन रखा है? 5,000 का, और क्लेम भी कितना आ गया? 5,000 का। तो क्या यहाँ पे ये जो अपना पार्टनर लोग हैं उनको कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। सीधा अपने क्या करेंगे? ये 5,000 को पहले ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद उसका पेमेंट कर देंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट में इसका काम खत्म हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल में कुछ भी नहीं आए। तो हम यहाँ लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो क्लेम, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम जो है इसको हम लोग क्या करेंगे? जर्नल एंट्री बताओ। ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम यहाँ लिख देते हैं बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 5,000। फिर इसका पेमेंट करेंगे हम लोग, तो जर्नल एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। पहले ट्रांसफर कर दिए, फिर पैसा दे दिए। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं आएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं आएगा। केस 4 में आ जाओ। केस 4 में अपने को क्या बोल रहा है देखते हैं। वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अपना कितना का है? ₹8,000। अब देखो गुल्लक में कितना है अपना? 5,000, लेकिन क्लेम कितना का आ गया? 8,000 का। तो अपने यहाँ पे क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में अपने पहले क्या करेंगे? पहले तो ट्रांसफर करना है। गुल्लक में जितना रुपया है पहले उतना पूरा का पूरा ही ट्रांसफर कर दो। तो 5,000 पूरा ही अपने ट्रांसफर कर देंगे। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको डेबिट करेंगे, और क्रेडिट रियलाइजेशन अकाउंट को करेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं बाई वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 5,000। अब पेमेंट कितना होगा? पेमेंट तो भाई पूरा का पूरा 8,000 ही करना पड़ेगा, 5,000 नहीं, पूरा का पूरा 8,000 ही करना पड़ेगा। फिर बाकी जो प्रॉफिट लॉस आएगा वो तो पार्टनर्स के बीच में बट ही जाएगा ना एनीवेज। तो पेमेंट क्या करना है? अपने को पूरा ही करना है, चाहे अपना रिजर्व कम बनाया हुआ हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे? जर्नल एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। ये कंफ्यूज मत होना कि जितना का अपने रिजर्व बना रखे उतना ही अपने पेमेंट करेंगे, नहीं। रिजर्व तो हमने बना रखे हैं कि भाई मेरे को लग रहा है कि इतना रुपया इन लोग मांग लेगा, लेकिन हो ही सकता है उन लोग मेरे से ज्यादा रुपया मांग ले। तो जितना रुपया उन लोग मांगेगा वो तो मेरे को उनको देना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए ट्रांसफर हम उतना किए जितना मेरे गुल्लक में था, बाकी पेमेंट हम उतना किए जितना उन लोग मेरे से मांग रहे। और बाकी इसका जो प्रॉफिट लॉस आएगा वो तो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा रेशियो में। खत्म। क्या पार्टनर्स कैपिटल में कुछ भी आएगा? पार्टनर्स कैपिटल में तो कुछ भी नहीं आएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं आएगा। समझ आया? ठीक है। एक बार तुम लोग क्वेश्चन नंबर 4 निकालो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 जो है अपना वो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से रिलेटेड ही है। क्वेश्चन नंबर 4 निकालो।
देखो क्या बोल रहे हैं, शिव एंड मोहन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरे को दे दिया। गिव जर्नल एंट्रीज अंडर फॉलोइंग सिचुएशंस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। 1 मिनट। चलो, तो अपने को जर्नल एंट्रीज पास करना है। नंबर 1, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इन द बैलेंस शीट वॉज ₹75,000। तो बैलेंस शीट में अपने को कितना दिखा रहे हैं? 75,000। क्या कोई क्लेम है? कुछ बोला नहीं तो कोई क्लेम नहीं है, तो अपने पूरा का पूरा 75,000 क्या करेंगे? पार्टनर्स लोग को दे देंगे। किस रेशियो में? जो रेशियो अपने को बताया हुआ है, ओल्ड रेशियो, राइट। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होगा, उसको अपने डेबिट करेंगे, और पार्टनर्स लोग को मिलेगा तो उनका कैपिटल अकाउंट अपने क्रेडिट करेंगे। चलो जर्नल एंट्री कर लेते हैं अपने नंबर 1 का। तो हो जाएगा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो 75,000 मेरा था रिजर्व, हम लोग उसको 3:2 के रेशियो में बांट रहे हैं यहाँ पे। तो कितना कितना आएगा? 45,000 और 30,000, है ना? ठीक है। तो क्या अपना नरेशन हो जाएगा कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का जो बैलेंस है वो अपने कहाँ ट्रांसफर कर दिए? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या नरेशन लिखवाने का जरूरत है? लिख लेगा तुम लोग खुद से। ठीक है। नंबर 2 क्या बोल रहा है देखें, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व वॉज ₹60,000। तो अपना रिजर्व, अपना गुल्लक कितना का बनाया हुआ है? 60,000 का बनाया हुआ है। एंड लाइबिलिटी फॉर इट वॉज ₹35,000। लेकिन लाइबिलिटी क्लेम कितना का आया मेरे पास? मेरे पे 35,000 का। तो 35,000 का मेरे को क्या करना पड़ेगा? पहले तो ट्रांसफर करना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट में, फिर उसका पेमेंट करना पड़ेगा, और बाकी जो बच गया रिजर्व में वो क्या करना पड़ेगा? पार्टनर्स लोग के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हम लोग इसका बेसिकली कितना एंट्रीज करेंगे? 3 एंट्रीज करेंगे। तो पहला एंट्री हम करते हैं 35,000 जो लाइबिलिटी अराइज हुआ है उसको ट्रांसफर करने का रियलाइजेशन अकाउंट में। तो मेरा जो ये लाइबिलिटी था इसको हम लोग डेबिट करेंगे, और रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, तो तुम लोग का नरेशन क्या हो जाएगा कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व वाला जो लाइबिलिटी है इसको क्या कर रहे हैं? अपने ट्रांसफर कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। 35,000 यहां लिख देते हैं हम, 35,000। अच्छा, उसके बाद तुम लोग क्या पहले वो पार्टनर्स लोग को दे रहे हैं कि पहले पेमेंट का दिखा रहे हैं? पहले पहले पेमेंट, ठीक है, पहले पेमेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर सकते हैं। तो ये 35,000 हम पेमेंट कर दे रहे हैं। तो पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक होगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, कुछ भी एज पर क्वेश्चन। 35,000। अब हम लोग को क्या करना है? जितना बच गया, कितना बच गया गुल्लक में? 25,000 बच गया, उसको हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, मतलब पार्टनर लोग को मिलेगा। तो WCR को डेबिट करेंगे। कितना से डेबिट करेंगे? 25,000 से डेबिट करेंगे, और पार्टनर लोग को मिलेगा तो शिव और मोहन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो टू शिव्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। 25,000 को अगर बांटेंगे तो 15 और 10 ना, 15,000 और 10,000। चलो नंबर 2 का हो गया अपना। नंबर 3 देखिए क्या बोल रहे हैं, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व वॉज 60,000। रिजर्व अपना 60,000 का बनाया हुआ है, एंड लाइबिलिटी वॉज ₹75,000। 75,000 का मतलब ज्यादा का क्या है? क्लेम आ गया। तो जितना मेरा रिजर्व बनाया पहले तो उतना ही ट्रांसफर करेंगे, लेकिन पेमेंट अपने पूरा ही करेंगे।
तो हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो ट्रांसफर करेंगे तो मेरा जर्नल एंट्री हो जाएगा WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना था? 60,000। अब पेमेंट करेंगे तो मेरा जर्नल एंट्री क्या होगा? टू कैश है बैंक, और डेबिट किसको करेंगे? रियलाइजेशन को, क्योंकि और तो कुछ आ नहीं सकता है यहाँ पे, नया हेड तो कुछ नहीं आएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। 75 था ना? 75,000। नंबर 4। नहीं, एक्चुअली लॉस या प्रॉफिट जो भी हो तो ऑफकोर्स पार्टनर्स लोग ही शेयर करेंगे ना, तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा ही। नहीं, उसमें नहीं दिखाना है। नंबर 4, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व वॉज ₹60,000 एंड लाइबिलिटी वॉज ऑल्सो 60,000। तो यहाँ पे अपने को क्या बोल रहा है देखो, 60,000 का ही रिजर्व था और 60,000 का ही क्लेम आया, तो पार्टनर लोगों को तो कुछ मिलने वाला है नहीं। तो 60,000 अपने पहले लाइबिलिटी ट्रांसफर कर देंगे, किसमें? रियलाइजेशन में। फिर वहीं से क्या करेंगे, उनका पेमेंट दिखा देंगे। तो यहाँ पे भी दो ही जर्नल एंट्री होगा। तो WCR अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 60,000, 60,000। अब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, टू कैश या फिर बैंक अकाउंट 60,000। ठीक है। नंबर 5 क्या बोल रहे हैं देखिए अपने को, नंबर 5 में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व वॉज निल, मतलब अपने गुल्लक बना ही नहीं रखे एंड लाइबिलिटी वॉज ₹15,000, लेकिन अपना लाइबिलिटी क्या आ गया? 15,000 आ गया। तो अपने को पेमेंट तो करना ही है। पेमेंट करेंगे तो टू कैश या बैंक, और डेबिट किसको करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व यहाँ पे कुछ वैसा बोल के आएगा नहीं, सीधा रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही यहाँ पे सारा चीज होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। 15,000 हो गया ये वाला। अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आओ। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्या बोल रहे हैं अपने को? पास जर्नल एंट्रीज फॉर फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म ऑफ पार्टनर्स। तो यहाँ पे पार्टनर्स लोग का फर्म जो है, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रहे हैं। ऑफ मोहन एंड सोहन, दो पार्टनर है यहाँ पे। आफ्टर वेरियस असेट्स other than cash and outside liabilities have been transferred to realization account। तो ऑफ कोर्स कैश को तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, असेट्स को ट्रांसफर करते हैं। पर ऐसे असेट्स को ट्रांसफर करते हैं जो कि अपने बेच सकते हैं। कैश को तो जाके अपने मार्केट में बेचेंगे नहीं ना, तो वो तो कैश अकाउंट का क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस बन जाता है, इसलिए यहाँ पे अदर देन कैश बोला है। तो यहाँ पे मेन चीज तुम लोग को बोला क्या है, कि जो भी असेट्स और लाइबिलिटीज अपने को ट्रांसफर करना पड़ता है, वो स्टेप इन लोग ऑलरेडी कर दिया है। इसलिए देखो लिखा हुआ है कि आफ्टर वेरियस असेट्स एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द रियलाइजेशन अकाउंट। तो अपने जो करते हैं ना, अभी जैसे वर्कमैन कंपेंसेशन में किए थे, सबसे पहले अपने ट्रांसफर कर रहे थे, वो चीज इस क्वेश्चन में कर दिया। तो अपने को दूसरा स्टेप करना है कि कैश में असेट्स को बेच के जो पैसा रियलाइज हो रहा है, जो पैसा मिल रहा है, और लाइबिलिटीज को जो अपने पे ऑफ करते हैं, कैश टू रियलाइजेशन, या फिर मान लो कोई असेट अपना पार्टनर टेक ओवर कर लिया, राइट, तो वो वाला चीज यहाँ पे अपने को बोला है। तो ट्रांसफर करने का कोई भी एंट्री अपने को यहाँ पे पास नहीं करना है। तो तुम लोग को क्वेश्चंस ढंग से एकदम पढ़ के समझना पड़ेगा, राइट। अब देखो अपने को क्वेश्चन नंबर 1 में बोल क्या रहा है, ध्यान से एकदम करना है, बिकॉज ये सब इंपॉर्टेंट है। जब अपने बड़ा बड़ा सम करेंगे ना, उसमें तुम लोग को यही सब एडजस्टमेंट्स देगा, वो हम यहाँ पे तुम लोग को जर्नल एंट्री के फॉर्म में दे रखे हैं, ताकि बड़ा क्वेश्चन जब करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, फटाफट होने लग जाएगा। अयान, ज्यादा बात नहीं। मोहन टुक 50% ऑफ द स्टॉक। एक सेकेंड रुको।
मोहन टुक 50% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो मोहन यहाँ पे क्या कर रहा है, 50, मोहन पार्टनर है, दो पार्टनर है, देखो मोहन और सोहन। मोहन क्या कर रहा है, 50% स्टॉक ले रहा है, लेकिन डिस्काउंट 20% के डिस्काउंट में, ठीक है। रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। और रिमेनिंग जो अपना स्टॉक है वो क्या है, अपने प्रॉफिट में बेच रहे हैं, ठीक है, वो अलग चीज है। बुक वैल्यू ऑफ द स्टॉक गिवन इन द बैलेंस शीट बिफोर डिसोल्यूशन वॉज ₹4 लाख। तो देखो समझ समझ के करना है। 4 लाख का स्टॉक है, बोल रहा है 4 लाख का जो स्टॉक है उसमें से 50% जो स्टॉक है, 50% कितना हो गया, 2 लाख। 2 लाख का जो स्टॉक है वो कौन ले रहा है, मोहन ले रहा है, मोहन टेक ओवर कर रहा है, राइट। लेकिन 20% के डिस्काउंट में, तो 2 लाख का 20% कितना होता है, 40,000। 20% लिखा है ना, 20% इज 40,000। तो मतलब कितना आ गया मेरा, 1,60,000। 1,60,000 में मोहन क्या कर रहा है, ये स्टॉक को ले रहा है। तो क्या ले रहा है, तो हम लोग उससे बाद में पैसा रिकवर करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। अच्छा, क्या स्टॉक जब भी मेरा असेट का स्टॉक जा रहा है, मतलब मेरा स्टॉक कम हो रहा है और स्टॉक मेरा असेट होता है। हम लोग टेक्निकली अगर नॉर्मल जर्नल एंट्री देखें तो असेट जब भी मेरा जाता है तो असेट को हम लोग क्रेडिट करते हैं। बट यहाँ पे तो असेट को हम लोग ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके। तो मोहन का कैपिटल अकाउंट तो डेबिट करेंगे अपने, क्योंकि अपने उससे पैसा लेंगे, वो मेरा स्टॉक लेके जा रहे हैं, तो अपने आप ये अज्यूम करेंगे वो भी मेरे को पैसा नहीं दिया है, उसका कैपिटल अकाउंट से अपने काट लेंगे, इसलिए उसका कैपिटल अकाउंट अपने डेबिट कर रहे हैं। लेकिन क्रेडिट तो स्टॉक को नहीं कर सकते, बिकॉज स्टॉक तो अपना ऑलरेडी मर चुका है। तो अपने क्रेडिट किसको करेंगे, टू रियलाइजेशन। तो मेरा पहला जर्नल एंट्री क्या होगा, यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर 1। तो मेरा जर्नल एंट्री होगा मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कितना लिखेंगे अपने, 1,60,000। तो पहला 50% का समझ में आ गया क्या हुआ। अब रिमेनिंग 50% मतलब कितना, वही 2 लाख। अब रिमेनिंग 50% का क्या हो रहा है, यहाँ पे बिक रहा है। बिक रहा है मतलब पैसा आएगा, लेकिन प्रॉफिट में बिक रहा है कि लॉस में बिक रहा है, प्रॉफिट में बिक रहा है। कितना है प्रॉफिट में, 30% के प्रॉफिट में बिक रहा है। तो 30% कितना हो गया, 60,000। तो प्लस 60,000 करेंगे अपने, तो मतलब 2,60,000 में बिक रहा है, राइट। 2,60,000 क्या है, मेरे को पैसा मिलेगा, राइट, पैसा मिलेगा। तो कैश है बैंक अकाउंट डेबिट, और टू क्या करेंगे, टू स्टॉक तो नहीं कर सकते, टू रियलाइजेशन ही करना पड़ेगा। तो दूसरा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा मेरा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, 2,60,000। समझ आया, चलो बहुत बढ़िया। अब नंबर 2 में आ जाओ। नंबर 2 में देखो क्या बोल रहा है अपने को, 1 हो गया। डेटर्स ₹2,64,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ₹24,000। अभी हमने स्पेशल एडजस्टमेंट एंट्रीज जो देखे, उसका पहला नंबर, मैंने पहला जर्नल एंट्री में अपने क्या देखे, वो जो बैलेंस शीट बना के तुम लोग को एग्जांपल दिए थे कि डेटर मेरा एसेट है, एसेट को तो अपने क्या किए होंगे, ट्रांसफर किए होंगे रियलाइजेशन में। लेकिन अगर उससे रिलेटेड कोई प्रोविजन और रिजर्व है तो उसको भी हमने ट्रांसफर करके खत्म कर चुके हैं। मतलब दोनों मेरा एसेट और लायबिलिटी मर चुका है रियलाइजेशन अकाउंट में। अब अपने को क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ₹48,000 ऑफ द बुक डेट्स प्रूव्ड बैड। बुक डेट्स मतलब होता है डेटर्स, अगर तुम लोग को लिखना है तो वहां पे लिख लो, बुक डेट्स मतलब डेटर, मतलब ₹2,64,000 मेरे को मिलना चाहिए था डेटर्स से, लेकिन मेरे को 48,000 नहीं मिला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2,64,000 मिलना चाहिए था, लेकिन उसमें से मेरे को 48,000 नहीं मिला। तो कितना मिल गया, क्या तुम लोग बता सकता है मेरे को, 2,16,000 मिल गया। तो क्या करेंगे, मेरे को जितना मिल गया मेरे को उसी से मतलब है, अभी जो नहीं मिला नहीं मिला, हम उसका कुछ कर नहीं सकते। मेरे को लास्ट में यही देखना है कि भाई कितना रियलाइज हो पा रहा है। तो मेरे को पैसा मिल रहा है यहाँ पे,
तो हम क्या करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम यहां लिखते हैं कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में मेन एकदम ये रियलाइजेशन अकाउंट से ही मतलब है। पार्टनर्स कैपिटल और ये सब कैश अकाउंट बैंक अकाउंट तो तुम लोग बना ही रहे तब से, राइट। तो मेन ये डिसोल्यूशन में अपना रियलाइजेशन अकाउंट सीखना है कि अपने किस हिसाब से इसको प्रिपेयर करेंगे। तो हम कितना लिखेंगे इधर, 2,16,000। ठीक है, तुम लोग का नरेशन क्या होगा, डेटर्स रियलाइज्ड। ठीक है, छोटा छोटा नरेशन रहेगा, बीइंग डेटर्स रियलाइज्ड। क्या हम नरेशन लिखें, ठीक है। नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो बिल्डिंग बुक वैल्यू ₹5 लाख सोल्ड फॉर ₹8 लाख। तो बिल्डिंग को जब हम लोग बेच रहे हैं मेरे को कितना मिल रहा है, 8 लाख। लेकिन और मेरे को क्या बोला है, थ्रू अ ब्रोकर। तो अपने जो बिल्डिंग बिकवा रहे हैं ना वो ब्रोकर के थ्रू बिकवा रहे हैं। तो ब्रोकर कोई ऐसे तो कोई बैठा नहीं है मेरा, वो तो पैसा वैसा लेगा ही। यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, हु चार्ज 2% डिस्काउंट, सॉरी 2% कमीशन। तो मतलब 8 लाख में बेच रहे हैं, लेकिन वो मेरे से कमीशन कितना ले लिया, 2%, तो 16,000, 8 2 16 है ना। तो 16,000 वो मेरे से कमीशन ले लिया। तो मतलब मेरे को फाइनली कितना मिल रहा है, 7,84,000 ना, 7,84,000 मेरे को मिल रहा है। तो हम कौन सा अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, ऑफ कोर्स मेरे को ये देखना है कि मेरे को फाइनली कितना मिल रहा है ना। वो 2% ले 3% ले, उससे मेरे को क्या मतलब है, मेरे को अल्टीमेटली देखना है कि भाई मेरे को कितना रुपया मिल रहा है। तो मेरा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, बताओ मेरे को। बस मेरे को पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइज, बिकॉज टू बिल्डिंग तो कर नहीं सकते, ये तो मेरा एसेट है, एसेट को तो अपने ऑलरेडी मार दिए होंगे रियलाइजेशन अकाउंट की शुरुआत में, है ना, ट्रांसफर कर दिए होंगे। तो भाई बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होगा, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,84,000। ठीक है, हो गया। नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है मेरे को, मशीनरी बुक वैल्यू ₹6 लाख was given to a creditor at a discount of 20% in settlement। अब देखो हम तुम लोग को बताए थे इसका एंट्री नहीं होगा, क्योंकि क्रेडिटर माने असेट और लाइबिलिटी का आपस में सेट ऑफ हो रहा है। एक क्रेडिटर है जिसको अपने को पेमेंट करना है, लेकिन अपने उसको पेमेंट नहीं करके क्या कर रहे हैं, मशीनरी दे दे रहे हैं। तो आपस में असेट और लाइबिलिटी का क्या हो जा रहा है, एडजस्टमेंट हो जा रहा है। तो इस केस के लिए यहाँ पे अपने को कोई भी एंट्री पास करने का जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नो एंट्री, नो एंट्री। नंबर 5 इन्वेस्टमेंट्स बुक वैल्यू ₹40,000 रियलाइज दैट टू एट 150%। तो क्या होगा इसका बताओ मेरे को। देखो इन्वेस्टमेंट क्या है, अपने को पैसा मिल रहा है, अपने रियलाइज करे मतलब इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हैं, मेरे को पैसा मिल रहा है। तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा, लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट अकाउंट को अपने क्रेडिट करेंगे, नहीं। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज इसको तो अपने ऑलरेडी मार के खत्म कर चुके, ट्रांसफर कर दिए, मतलब एसेट को खत्म कर दिए। तो टू रियलाइजेशन ही होगा। मेरे को क्या तुम लोग अमाउंट बता सकते हैं कितना आएगा, हाँ ठीक है, ये लिख देते हैं हम, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो 40,000 का क्या करना है, 150% निकालना है। तो मेरा कितना आ जाएगा, 60,000, राइट। 40,000 का 150%। चलो हो गया ये वाला। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अपने। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं, Adhiraj and Karan were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2। तो अपना अधिराज और करण दो पार्टनर है, इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। ऑन 31 मार्च 2018 द फर्म वाज डिसॉल्व्ड, डिसोल्यूशन हो रहा है फर्म का। After the transfer of assets and third party liabilities to the realization account,
द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे बोल रहा है बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स लाइबिलिटीज है जिसको ट्रांसफर करना है वो सारा स्टेप अपने कर चुके हैं, बस अपने को क्या करना है, लाइबिलिटीज को पे करना है, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कैश वो वाला करना है, और असेट्स को जो पैसे मैंने मेरे को पैसा मिलेगा या फिर कोई पार्टनर हो सकता है जो कि मेरे असेट को क्या कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है, तो मेरे को दूसरा वाला स्टेप परफॉर्म करना है। पहला वाला ट्रांसफर वाला एंट्री इन लोग खुद मेरे को बोल दिया कि वो हो चुका है, वो आप लोग को करने का जरूरत नहीं है। तो चलो नंबर 1 में देखिए क्या बोल रहे हैं मेरे को। फर्नीचर ऑफ ₹70,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹68,000। 70,000 का जो फर्नीचर था वो अपने 68,000 में बेच रहे हैं बाय ऑक्शन, बोली लग रहा है फर्नीचर पे। एंड ऑक्शनियर्स कमीशन अमाउंटेड टू ₹2,000। और जो ऑक्शनियर है वो अपना कमीशन ले रहा है, अपना चार्जेस ले रहा है, कितना ले रहा है, 2,000। तो देखो 68 में बेचे, 2,000 वो बंदा कमीशन ले रहा है, तो मेरे पास नेट अमाउंट कितना आ रहा है, 66। हम तो उसी को रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा जर्नल एंट्री, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा मिल रहा है, टू रियलाइजेशन, टू फर्नीचर तो करेंगे नहीं, टू रियलाइजेशन अकाउंट लिख देते हैं, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना था, 66,000, 66,000। नंबर 2, अधिराज लोन अमाउंटिंग टू ₹35,000 वॉज पेड। तो ये तो क्या है, क्या इसको अपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, नहीं, क्योंकि पार्टनर का लोन है। पार्टनर का लोन के लिए एक अलग अकाउंट बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट में वो लाइबिलिटीज आता है जो आउटसाइड लाइबिलिटीज है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, वो सब लाइबिलिटीज को क्या करते हैं, अपने ट्रांसफर करते हैं। तो अगर पार्टनर का लोन है तो उसके लिए हम तुम लोग को बताए भी थे ना कि इस चैप्टर में अपने कौन कौन से अकाउंट्स बनाएंगे, तो पार्टनर का लोन भी उसमें से एक अकाउंट था। तो ये जो है ये पार्टनर का लोन अकाउंट से रिलेटेड है, ठीक है, इसका एडजस्टमेंट अपने रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू नहीं करेंगे। तो ये तो नॉर्मल एंट्री है, लोन का हम लोग रीपेमेंट कर रहे हैं, तो लोन क्या है, मेरा लाइबिलिटी कम हो रहा है, तो जब भी लाइबिलिटी कम होता है हम लोग क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। तो अधिराज का लोन अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट, और हम लोग पैसा दे रहे हैं तो टू कैश या फिर बैंक होगा। तो लिख लेते हैं अधिराज लोन अकाउंट डेबिट, अधिराज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। कितना था, 35,000, 35,000। चलो नंबर 3, आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ ₹80,000। तो ये वाला तुम लोग कर सकते हैं, अभी हम तुम लोग को करवाए थे पहले क्वेश्चन में, ट्राई करो। आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ ₹80,000, 80,000 का स्टॉक था, करण जो एक पार्टनर है टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। 50% स्टॉक ले लिया वो 20% के डिस्काउंट में, और जो रिमेनिंग 50% स्टॉक था उसको अपने बेचे हैं एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। अब बाकी चीज को क्या कर रहे हैं, अपने बाकी जो मेरा स्टॉक बचा हुआ है उसको 30% के प्रॉफिट में बेच रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पे एक बार वापस से हम तुम लोग को दिखा देते हैं, 80,000 का स्टॉक है, उसमें से 50% स्टॉक जो है वो करण ले रहा है, तो 50% स्टॉक अपना कितना हो गया, 40,000। तो वो क्या कर रहा है, डिस्काउंट में ले रहा है ना, 20% के डिस्काउंट में, तो 8,000 हो गया, 8,000 डिस्काउंट आ गया अपना। तो मतलब वो कितना में ले रहा है, 32,000 में ले रहा है। तो वो ले रहा है तो अपने ये मानेंगे कि वो भी पैसा नहीं दे रहा है, तो अपना एंट्री क्या हो जाएगा, उसका कैपिटल अकाउंट से काट लेंगे। तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे, टू रियलाइजेशन, बिकॉज स्टॉक तो अपना ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर होकर खत्म हो चुका है। तो हम यहां लिखते हैं करंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, करंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 32, 32,000। अच्छा, अब रिमेनिंग, रिमेनिंग जो 50% स्टॉक है उसको क्या कर रहे हैं अपने, सेल कर रहे हैं, राइट। रिमेनिंग 50% पे कितना हो गया, 40,000 हो गया, लेकिन कितना प्रॉफिट में बेच रहे हैं अपने, 30% प्रॉफिट में। तो 30% प्रॉफिट यहाँ पे अपना कितना हो गया, 12,000, क्योंकि 4 3 12, तो 12,000, तो 52,000, राइट। 52,000 में क्या है, अपने बेच रहे हो, तो मतलब मेरे को पैसा मिल रहा है।
तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, टू किसको करेंगे, टू स्टॉक तो करेंगे नहीं, टू रियलाइजेशन करना पड़ेगा। तो कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 52,000। बहुत बढ़िया। नंबर 4, नंबर 4 में देखते हैं अपने को क्या बोल रहे हैं। अ बिल्स रिसीवेबल ऑफ ₹3,000 अंडर डिस्काउंट was dishonored as the acceptor had become insolvent and hence the bill had to be met by the firm। तो अब याद है क्लास 11 का डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स बोल के अपना एक कॉन्सेप्ट था बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में, जो कि यहाँ पे अब काम आ रहा है। कॉन्सेप्ट पता है? देखो बता रहे हैं, एक है बंदा ए और दूसरा बंदा है बी, ठीक है। ए मान लो यहाँ पे क्या किया, सामान बेचा, राइट, ध्यान से सुनो एकदम, सामान बेचा, कितना का सामान बेचा, 10,000 का, ठीक है। ए सामान बेच रहा है और बी सामान खरीद रहा है। तो बी बोला लेकिन हम आपको अभी पैसा नहीं देंगे, हम आपको कब पैसा देंगे, हम आपको पैसा देंगे आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है, आफ्टर 3 मंथ्स पैसा दो। लेकिन ए को क्या है ना, बी पे ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज। तो यहाँ पे ए क्या किया, एक बिल निकाला, मैंने एक बिल बनाया और उसमें लिख दिया कि बी विल पे मी ₹10,000 आफ्टर 3 मंथ्स, और ए अपना भी सिग्नेचर डाल लिया और बी को बोला तुम भी क्या करो, इस बिल को एक्सेप्ट करो। अब ये बिल किसके पास है, ये बिल ए के पास ही है, प्रूफ के तौर में है ना। अब मान लो अपना 3 महीना था, 3 महीना था। अब ये बंदा क्या करेगा, ये तो मेरे को 3 महीना बाद ही पैसा देगा, अभी तो बीच में पैसा देगा नहीं। अब मान लो मेरा 1 महीना गुजर गया, 1 महीना मेरा निकल गया, कितना महीना बाकी है पैसा मिलने में, 2 महीना बाकी है। अब इसको पड़ गया, ए को पड़ गया पैसा का जरूरत, ए को क्या पड़ गया, पैसा का जरूरत। तो ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा बैंक के पास। ये किसके पास जाएगा, ये बैंक के पास जाएगा और बैंक को जाके अपना पूरा कहानी बोलेगा कि भाई हम इसको सामान बेचे थे लेकिन ये तो अभी मेरे को पैसा देगा नहीं, ये बंदा मेरे को बोला है 3 महीना बाद पैसा देगा, लेकिन 1 महीना ऑलरेडी गुजर चुका है, तो टेक्निकली मेरे को 2 महीना बाद पैसा मिलना चाहिए, लेकिन मेरे को अभी पैसा का जरूरत है, तो क्या आप मेरे को पैसा दे दोगे। वो बोलेगा हाँ हम आपको पैसा दे देंगे। तो ए क्या करेगा, यहाँ पे ये जो बिल है अभी किसके पास चला जाएगा, ये बैंक के पास चला जाएगा। लेकिन बैंक क्या करेगा, कुछ चार्जेस काटेगा। वो क्या चार्जेस काटेगा, कुछ कुछ चार्जेस लेगा, जिसको अपने बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस। मान लो ये रेट, इसका रेट चल रहा है 12% पर एनम, इसका रेट 12% पर एनम, मतलब पर एनम मतलब पूरा साल का चल रहा है। लेकिन इसको ए को तो टेक्निकली 2 महीना बाद पैसा मिलना चाहिए, लेकिन अब तो इसको 2 महीना पहले ही पैसा मिल जाएगा। तो बैंक क्या करेगा, 2 मंथ्स का इससे डिस्काउंटिंग चार्जेस लेगा, बिकॉज बैंक अपने से फ्री में तो काम करेगा नहीं ना। बैंक क्या करेगा, इससे 2 महीना का इंटरेस्ट डिस्काउंटिंग चार्जेस ले लेगा। समझ में आया। अब मान लो तो जब ड्यू डेट आएगा, मतलब 3 महीना बाद जब ड्यू डेट आएगा, यहाँ पे मैच्योरिटी डेट आएगा, तब बी टेक्निकली पैसा किसको देगा, ए को देगा कि बैंक को देगा, बैंक को देगा, क्योंकि बिल किसके पास है, बैंक के पास है। ये चीज ए क्या करेगा, बी को इनिशिएट कर देगा। समझ में आया। तो टेक्निकली पैसा किसको मिलना चाहिए, बैंक को मिलना चाहिए। बट अब हुआ क्या, जब ड्यू डेट आया ना, ये जो बंदा है ये डिसऑनर कर दिया, ये धोखा दे दिया। तो बैंक किसका गला पकड़ेगा, वापस से ए का गला पकड़ेगा कि भाई तुम मेरे को कैसा बिल दिया है। तो बैंक क्या बोलेगा, तुम तो मेरे को पेमेंट करो। तो ए को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है अपना, अ बिल्स रिसीवेबल ऑफ ₹3,000 अंडर डिस्काउंट वाज डिसऑनर्ड। तो ये बिल क्या हुआ, जो डिस्काउंट करवाए थे, डिस्काउंट मतलब बैंक से जो जाके डिस्काउंट करवाए थे, वो डिसऑनर हो गया। एज द एक्सेप्टर हैज बिकम इंसॉल्वेंट। तो एक एक लाइन समझो, एक्सेप्टर कौन था बिल का, यहाँ पे बी। बी क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब इसका फाइनेंशियल स्थिति अब ऐसा नहीं है कि वो पैसा दे सके, ये इंसॉल्वेंट हो गया, कंगाल हो गया। एंड हेंस द बिल हैड टू बी मेट बाय द फर्म। तो क्या करना पड़ा यहाँ पे, फर्म को, यहाँ पे अपना फर्म कौन है, ए, इसको पैसा देना पड़ा। इसको पैसा अगर देना पड़ा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसको बैंक को पैसा देना पड़ रहा है, तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, ये पैसा दे रहे हैं, राइट। कितना पैसा दे रहे हैं, 3,000। और टेक्निकली 11 में हम क्या सिखाए थे
कि क्या होता है, ए वापिस से क्या करता है, बैंक को पैसा देता है, और बी को वापिस से ये क्या बना लेगा, अपना डेटर बना लेगा, क्योंकि अब तो कैंसिल हो गया ना, तो वापिस से बी क्या बन जाता है, डेटर बन जाता है। लेकिन हम लोग तो यहाँ पे अलग से एक अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते ना, तो अपना हर चीज यहाँ पे किस चीज के थ्रू रूट हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। तो अपने डेबिट किसको करेंगे यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट को ही डेबिट करेंगे, अपने एक नया हेड नहीं क्रिएट कर सकते यहाँ पे। तो अपने क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, और बैंक को क्या करना पड़ेगा, अपने को पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं है। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। वो ऐसे होता है डिस्काउंटिंग वाला चीज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट था, 7-8 कॉन्सेप्ट था, इसलिए हम लोग उस समय बोले थे कि तुम लोग कर लो, और तुम लोग कोई नहीं किया। ये जरूरी होता है, पता है, क्योंकि कोई कोई चैप्टर में क्या है ना, ऐसा एडजस्टमेंट आ जाता है, तब तुम लोग कैसे करेगा। और आगे भी तुम, अभी तो मान लो अगर और नहीं भी आएगा, तो जब तुम लोग बीकॉम करेगा तब तो तुम लोग को करना ही पड़ेगा ना, उसमें तो आता ही है ये सब चीज। इसीलिए हम कभी लिखते नहीं है 11 का ग्रुप में कि ना वो सिर्फ आईएससी का है, हम हमेशा सब लिखते हैं कि सीबीएसई का, सीबीएसई वाला बच्चा लोग भी करो, बिकॉज ये सब इंपॉर्टेंट है। बहुत कॉन्सेप्ट था उस चैप्टर में। तो अगर अभी तुम लोग को पता होता ना, तो मेरे को ये वाला कॉन्सेप्ट तुम लोग को बताना नहीं पड़ता, बट अगर नहीं किया हुआ रहता ना, तो पूरा बताना पड़ता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज है। ये चीज समझ में आया। तो पेमेंट करना पड़ रहा है टू बैंक, और अपने डेबिट क्या करेंगे, नया हेड कुछ नहीं खोलेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही रूट करेंगे। चलो नंबर 5, नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹56,000। तो देखो ये मेरा बैलेंस शीट है, ये मेरा असेट साइड है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस बोल रहा है, तो डेबिट बैलेंस अपना ऑफ कोर्स लायबिलिटी साइड में तो दिखेगा नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब वो मेरे एसेट साइड में दिख रहा होगा। और ये क्या है, अक्यूमुलेटेड लॉसेस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, जो कि अभी तक बटा नहीं है पार्टनर्स के बीच में। तो ये असेट मतलब डेबिट बैलेंस है, इसको अपने को खत्म करना है, क्रेडिट करेंगे। और डेबिट किसको करेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट से कोई मतलब ही नहीं है अपने को। ये सिंपल चीज था एकदम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस वाला चीज जो अपने करते आ रहे हैं पहले से। तो अपने क्या करेंगे, इसका एंट्री बताओ मेरे को। ये आदिराज कैपिटल अकाउंट डेबिट, करंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। हम यहाँ पे लिख देते हैं एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और एक तो कौन है, करण, करंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है 56, इसको बांटो तुम लोग। रेशियो अपना 3:2 दिया हुआ है ना, तो 3:2 में बांटो। कितना आ रहा है बताओ मेरे को एक बार बांट के। कितना, 33600, और इसका 22400। ठीक है। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तुम लोग को पता है ना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लास्ट टाइम तुम लोग को बताए थे। डिसोल्यूशन का प्रोसेस में जो भी खर्चा वर्चा लग जाता है, तो उसको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। अमाउंटेड टू ₹2000। तो रियलाइजेशन का खर्चा कितना लग गया, 2000, विच वर पेड बाई आदिराज। तो कौन पेमेंट किया, आदिराज पेमेंट कर दिया। तो देखो क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप फॉर्म को उसको देना पड़ेगा। तो आदिराज का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, बिकॉज ये फॉर्म का खर्चा है। लेकिन कर कौन रहा है, पेमेंट कौन कर रहा है, आदिराज, इसलिए हम लोग आदिराज को दे देंगे पैसा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये फर्म का खर्चा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आदिराज कैपिटल अकाउंट। अब ए लिख देते हैं, टू एज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 2000। समझ आया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो मेरे को क्या बोल रहे हैं। What journal entries will be passed for the following transactions on the dissolution of a firm of partners A and B? तो वही है नॉर्मल अपना, क्या जर्नल एंट्री हो रहा है वो ट्राई करते रहो तुम लोग, हम तो कर ही रहे हैं। पहले बोल रहा है ओल्ड फर्नीचर विच हैड बीन रिटन ऑफ इन द बुक्स वॉज सोल्ड फॉर ₹20,000। तो ऐसा फर्नीचर जो मेरे बुक्स में ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका है, जो अब नहीं दिख रहा है अपने को, लेकिन उसको अपने बेच रहे हैं कितना में,
20,000 में, तो अपना फायदा तो हो रहा है, फायदा और नुकसान अपने को रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा। दो वो मेरे बुक्स में नहीं दिख रहा है, बट स्टिल अगर फायदा हो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो मेरे को पैसा मिल रहा है ना, हम वो रद्दी के भाव में मान लो बेच रहे हैं, तो मेरे को पैसा तो मिल रहा है, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, टू रियलाइजेशन। टू फर्नीचर नहीं कर सकते बिकॉज वो बुक्स में दिख ही नहीं रहा, तो फर्नीचर करेंगे ही क्यों, पहला बात। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट नहीं, टू क्या था, रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना रुपया, 20,000। चलो, इसको तुम इसलिए ट्रांसफर नहीं कर रहे हो क्योंकि ये तुम्हारी बुक्स में है ही नहीं। तुम्हारी बुक्स में तुमको दिखेगा तब तो तुम उसको ट्रांसफर करोगे ना, बट ये तुम्हारी बुक्स में अवेलेबल ही नहीं है। इसको तुम ऑलरेडी राइट ऑफ करके खत्म कर चुकी हो पहले ही। इसीलिए हम लोग क्या, बस ये तुम्हारे मान लो तुम्हारे गोडाउन में पड़ा हुआ था, स्टोर रूम में पड़ा हुआ था, बस उसको तुम बेची तो तुमको रुपया मिल गया, फायदा हुआ, बस इसलिए उसको तुम रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू रोल कर दियो, दिखा दियो कि तुमको पैसा मिला है, इनकम हुआ है, मतलब तुम्हारा फायदा हुआ है। जेड एन ओल्ड कस्टमर, तो एक कस्टमर था जिसका नाम जेड है, whose account for rupees 10,000 was written off as bad debt in the previous year, paid 70%। तो देखो, अपने को जब रुपया मिलता है, मान लो लास्ट ईयर वो बैड डेट था, अब इस साल वो बैड डेट रिकवर हो गया, तो अपना जर्नल एंट्री क्या होता है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। तो कैश या बैंक अकाउंट तो डेबिट करेंगे कि मेरे को रुपया मिल रहा है, लेकिन क्या टू बैड डेट रिकवर करेंगे, नहीं, अपने क्या करेंगे, टू रियलाइजेशन। और अपने को 10,000 रुपया मिलना था, लेकिन इस बार कितना मिला, 70% मिला है, तो मतलब 7,000 मिला है, तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। अब हम सब में कैश या बैंक अकाउंट नहीं लिख रहे, हम कैश अकाउंट लिख दे रहे हैं यहाँ पे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,000। ठीक है, ए अग्रीड to take over firm's goodwill not recorded in the books of a firm at rupees 50,000। ठीक है, ये अनरिकॉर्डेड गुडविल है, जो कि ए क्या कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है, राइट। अब ये टेक ओवर कर रहा है तो हम लोग को अभी रुपया नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका कैपिटल अकाउंट से काट लेंगे। तो क्या करेंगे, ए का कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे, टू रियलाइजेशन। ठीक है, तो लिख लो, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अनरिकॉर्डेड गुडविल टेकन बाई ए। हम तुम लोग को लिखाए थे ना लास्ट ईयर जर्नल एंट्री में, रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, मिल रहा है, फायदा हो रहा है, तो अपने क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे ही, उसको रिकॉर्ड करेंगे। या हो ही सकता है कोई एसेट है जो कि अनरिकॉर्डेड है, वो पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, तो उसको भी तो अपने को रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। तो लिखते हैं यहाँ पे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना रुपया, 50,000, 50,000। समझ आया। नंबर 4, नंबर 4 में मेरे को क्या बोल रहे हैं, देयर वॉज एन ओल्ड कंप्यूटर विच हैड बीन रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स। ओल्ड कंप्यूटर था जिसको अपने बुक से ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके हैं। इट वॉज एस्टिमेटेड टू रियलाइज रुपीज 5,000। भाई सोचिए कि अगर उसको रद्दी के भाव में बेचेंगे तो 5,000 रुपया मेरे को मिल जाएगा। इट इज टेकन बाय बी एट अ पार्ट बाय अ पार्टनर एट द एस्टिमेटेड प्राइस लेस 30%। यहाँ पे अपने उसको बेच रहे हैं तो अपने को पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन एक पार्टनर है वो उसको टेक ओवर कर लिया, तो कोई बात नहीं, पार्टनर लिया है तो हम लोग को वो पैसा नहीं दे रहे, हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि भाई हम लोग को उससे पैसा लेना है, तो हम लोग उसका कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को करेंगे। लेकिन क्या वो 5,000 में ले रहा है कि 30% के मतलब कम कम प्राइस में ले रहे हैं, कम प्राइस में ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 1,500 कम हो जाएगा, तो 3,500। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना लिखेंगे अपने, 3,500, 3,500। ठीक है, बहुत बढ़िया। नंबर 5 देखो क्या बोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000
being 1000 shares had been written off from the books. ठीक है, राइट तो 1000 शेयर था, मान लो एक शेयर का दाम 20 रुपया है, तो इसलिए 20,000 हो गया वो. दीज इन्वेस्टमेंट्स मतलब ये जो शेयर्स है आर वैल्यूड एट ₹15 ईच. आज के दिन इसका वैल्यू कितना हो गया? 15 रुपया हो गया एक शेयर का. एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेच नहीं रहे. पार्टनर लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग इसको ले लेगा अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो हम लोग वापस से क्या करेंगे? वो लोग ले लिया मतलब वो लोग अभी पैसा नहीं दे रहे, तो उन लोग का कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? अपनी डेबिट करेंगे. और क्रेडिट किसको करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को. बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स को तो हम लोग क्रेडिट कर नहीं सकते, वो तो अपने ये अज्यूम कर रहे हैं ना कि उसको ट्रांसफर करके अपने ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं. तो बस एंट्री पास करो. ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट. क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है तो बस इक्वल कर दो 7,500 7,500 करके. ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो रियलाइजेशन में हम कितना लिखेंगे? 15,000 और दोनों का आ जाएगा 7,500. 7,500 हो गया ये वाला. क्वेश्चन नंबर 8 में आओ. देखो क्या बोल रहे हैं. पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर ₹10,000. रियलाइजेशन का खर्चा क्या है? 10,000. लेकिन याद है तुम लोग को रियलाइजेशन का अपने बहुत सारा केसेस किए थे. अब यहाँ पे कोई नहीं बोला, कुछ बोला नहीं, तो अपने बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे कि बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय फर्म. ठीक है, बियर भी फर्म को ही करना है, पेमेंट भी फर्म ही कर रहा है. तो जब ये इसी का खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि फर्म का खर्चा है और फर्म ही इसको पे कर रहा है, तो टू कैश या बैंक करेंगे अपने. चलो लिख लो. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट. अमाउंट मेरे को कितना दिया हुआ है? 10,000. समझ आया? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड. नंबर 2 देखे क्या बोल रहे हैं नंबर 2 में. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 वर पेड बाय तरन अ पार्टनर. तो ये जो खर्चा है ये कौन कर दिया? पार्टनर कर दिया. लेकिन मेरे को तो क्या करना पड़ेगा? उसको देना पड़ेगा. तो रियलाइजेशन अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे, फॉर्म का खर्चा है, लेकिन पार्टनर दे रहे हैं तो हम लोग उसको क्या करेंगे? पेमेंट कर देंगे. तो उसका कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? अपने क्रेडिट करेंगे. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू तरन्स कैपिटल अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू तरन्स कैपिटल अकाउंट 5,000. चलो ठीक है. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदन अ पार्टनर. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? मदन एक पार्टनर था, उसको करना चाहिए था, लेकिन उसके बिहाफ में कौन पेमेंट किया है? फर्म पेमेंट किया है. तो एकदम दिमाग लगाओ, फर्म पेमेंट किया है तो टू कैश या बैंक. और किससे ले लेगा? वो मदन से ले लेगा, क्योंकि मदन को पेमेंट करना चाहिए था बट उसके बिहाफ में फर्म कर दिया. तो फर्म कर दिया तो टू कैश या बैंक. और मदन से लेना है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. तो मदन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक. लिख लो. मदन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक. हम एक बार कैश अकाउंट ही लिख दे रहे हैं बस, वो तो तुम लोग लिख लेना बैंक भी. ठीक है. नंबर 4 क्या बोला है? नंबर 4 में पवन अ पार्टनर was paid remuneration including expenses of ₹20,000 to carry out the dissolution of the firm.
अब देखो, पवन एक पार्टनर है जिसको रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, और बोल रहा है कितना रेम्यूनरेशन दिया, 20,000 का, और यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, मतलब ये 20,000 में से ही अब इसको क्या करना है, रेम्यूनर ये खर्चा देखना है पूरा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का। अब वो रियलाइजेशन का एक्सपेंस चाहे 10,000 हो, चाहे 4,000 हो, चाहे 15,000 हो, चाहे 1,00,000 रुपया हो, उससे फर्म को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे फर्म उसको क्या करेगा, बस 20,000 रुपया देगा और बोलेगा पूरा डिसोल्यूशन का जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो तुम संभालो। फिर क्या बोल रहा है, एक्चुअल एक्सपेंसेस वाज 10,000। अब एक्चुअल 10,000 हो चाहे 10 लाख, उससे तो मेरे को कोई मतलब नहीं है। हम उसको कितना दे रहे हैं, 20,000 रुपया दे रहे हैं, तो बस मेरे को वही रिकॉर्ड करना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, और ये 20,000 रुपया किसको मिल रहा है, पार्टनर को मिल रहा है, तो उसका कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। समझ आया? चलो लिख लो। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पवन्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, मतलब हम यहाँ पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं, मेरे बिहाफ में कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहा है, तो हम लोग पार्टनर को उतना रुपया दे दिए। पवन ना, पवन्स कैपिटल अकाउंट, पवन्स कैपिटल अकाउंट 20,000। नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, नंबर 5 में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर ₹8,000। अब डिसोल्यूशन का खर्चा कितना था, 8,000। आउट ऑफ द सेड एक्सपेंसेस ₹3,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म। तो 3,000 रुपया फर्म को देना चाहिए था, 8,000 में से 3,000 फर्म का खर्चा था। एंड द बैलेंस बाय रवि, और बाकी जो 5,000 था वो किसको देना चाहिए था, रवि को देना चाहिए था। बहुत बढ़िया। जो रवि कौन था, पार्टनर था। ₹8,000 आर पेड बाय द फर्म, लेकिन पूरा का पूरा 8,000 क्या है, फर्म ही पेमेंट किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्म पूरा का पूरा 8,000 पेमेंट किया, तो फर्म के पॉकेट से पूरा 8,000 चला गया। तो टू कैश या बैंक अपने 8,000 करेंगे, उसमें से 3,000 फर्म का खर्चा था। तो जो रियलाइज मतलब जो 3,000 फर्म का खर्चा था, उससे क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, वो उसका खर्चा माना जाएगा। और बाकी जो 5,000 था वो किससे ले लेंगे, अपने पार्टनर से ले लेंगे, तो उसका कैपिटल अकाउंट को अपने क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3,000, क्योंकि एक्चुअल में फर्म का खर्चा था, इसलिए वो रियलाइजेशन अकाउंट बोल के डेबिट किया। 5,000 क्या करेगा, वो रवि से लेगा, तो रवीज कैपिटल अकाउंट, रवीज कैपिटल अकाउंट। और 8,000 वो पूरा का पूरा दिया है, तो टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट 8,000। तो लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, लैंग्वेज पढ़ के समझेगा एकदम आसानी से जर्नल एंट्रीज होगा। कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली रियलाइजेशन टू कैश, रवीज कैपिटल टू कैश ना, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 6 ना, realization expenses of ₹5,000 were to be borne and paid by Karan a partner। यहाँ पे बियर भी किसको करना है, पार्टनर को। हाँ, बिहेयर भी पार्टनर को करना है, पेमेंट भी पार्टनर को ही करना है। ठीक है, फर्म को यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, फर्म अपना रियलाइजेशन अकाउंट में तो कुछ रिकॉर्ड करेगा ही नहीं, यहाँ पे अपने को कोई मतलब नहीं है, तो लिख देते हैं नो एंट्री। ये सब चीज लिखवाया हुआ है तुम लोगों को फर्स्ट क्लास में। Manoj, a partner, is to carry out dissolution of the firm at an agreed remuneration of ₹10,000। तो बोल रहा है मनोज एक पार्टनर है, वो क्या करेगा, रियलाइजेशन का पूरा खर्चा वर्चा वो पूरा संभालेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, 10,000 रुपया फर्म देगा उसको, तो रियलाइजेशन अकाउंट को वो डेबिट करेगा 10,000 से, और वो किसको दे रहे हैं, मनोज एक पार्टनर को दे रहा है, मनोज को मिल रहा है, तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल अकाउंट, लिख लो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना दिया है, 10,000। ठीक है, 8 क्या बोल रहे हैं अपने को, देव अ पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 15,000 रुपया देव को दिया जा रहा है, राइट, लेकिन ये नहीं बोला कि वही बियर करेगा। तो 15,000 रुपया उसको मिल रहा है,
और फिर क्या बोल रहे हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹8,000 आर पेड बाय द फर्म, और बोल रहा है रियलाइजेशन का जो भी खर्चा है वो कौन बेयर कर रहा है, फॉर्म बेयर कर रहा है। तो यहाँ पे अपने को दो जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। यहाँ पे अपने को ये क्वेश्चन में नहीं बोला है कि इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, ये नहीं बोला है कि उसको रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है तो वही सारा चीज बेयर करेगा रियलाइजेशन का, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो अपने यहाँ पे दो जर्नल एंट्री पास करते हैं। पहला कि उसको एक रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किसका है, ये देव्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि देव को इतना रेम्यूनरेशन मिल रहा है, राइट, 15,000। उसके बाद क्या हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म जो है वो यहाँ पे खुद क्या है 8,000 का खर्चा बेयर कर रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, राइट। तो हम यहाँ पे दो एंट्री पास कर रहे हैं। चलो ठीक है, दो एंट्री पास करते हैं। 8 का ए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव्स कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव्स कैपिटल अकाउंट, कितना रुपया है ये, 15,000। और दूसरा मेरे को बोला है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक 8,000। कर सकती है, रियलाइजेशन को डबल कर दोगी, मतलब ऐड कर दोगी, और फिर अपने को क्या बोल रहे हैं, realization expenses of ₹5,000 were to be borne by पवित अ पार्टनर। तो पवित बोल के एक पार्टनर था, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बेसिकली उसको करना था, ठीक है, उसका जिम्मा था। हाउएवर इट वाज पेड बाय हितेश अनदर पार्टनर, लेकिन पे कौन कर दिया, हितेश कर दिया। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, हाँ देखो यहाँ पे वापस से हम पढ़ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, रियलाइजेशन का जो खर्चा है 5,000 का, वो बेयर किसको करना था, पवित को करना था, पर पवित किया नहीं। तो पवित का कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट, उससे पैसा ले लेंगे। और हितेश कर दिया, लेकिन तो हितेश को हम लोग को रुपया देना पड़ेगा, हितेश को दे देंगे, हितेश का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो पवित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हितेश कैपिटल अकाउंट, राइट। मतलब जिसको करना चाहिए था वो तो नहीं किया, कोई और कर दिया। तो जो जो कोई और कर दिया, हितेश कोई और था वो कर दिया, उसको हम लोग पैसा दे देंगे। और पवित्र नहीं किया तो उससे पैसा ले लेंगे, पवित्र का कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, पवित्र कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हितेश कैपिटल अकाउंट, टू हितेश कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा मेरा, 5,000। समझ आ गया ये वाला। चलो ठीक है, नंबर 9 भी कर लेते हैं अपने। सोल्यूशन नंबर 9, देखो क्या बोल रहे हैं अपने को, पास, नहीं नहीं साहस एक तो बस ही, नहीं 9 बस एक तो कर लो, उसके बाद तुम लोग हम छोड़ देंगे, फटाफट करो। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इन द फॉलोइंग केसेस। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नंबर 1, L, a partner, was appointed to look after the dissolution process for which he was given remuneration of 10,000। तो इजी है, एक पार्टनर था जिसको डिसोल्यूशन का प्रोसेस का पूरा चीज देखना था, उसको फर्म क्या कर रहा है, 10,000 का रेम्यूनरेशन दे रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेगा, खर्चा है फर्म का। लेकिन क्या कर रहा है वो, किसको दे रहा है, एक पार्टनर को दे रहा है एल को, तो एल का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट। हम यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं 10,000, ठीक है। नहीं नहीं, उनको बोलो क्लास चल रहा है अभी, भैया से बात कर लेंगे डायरेक्ट। हाँ क्या बोला तू, खर्चा हुआ ना, तुम तो अपना खर्चा बुक कर ही लिया, और तुम पार्टनर को देगा इसलिए तो उसका कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है ना, तो पार्टनर को मिलेगा। हाँ लाइबिलिटी, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल को तुम क्रेडिट कर रहे हो मतलब तो इंक्रीज हो रहा है ना वो। और तुम देखो लाइबिलिटी और कैपिटल का रूल्स तो सेम ही है, तो बस ठीक है। नंबर 2,
डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹8,000 वर पेड बाय द पार्टनर एम। तो डिसोल्यूशन का मतलब रियलाइजेशन का जो भी खर्चा वगैरह है 8,000 का, वो कौन किया? पार्टनर कर दिया, राइट। तो फर्म को क्या करना पड़ेगा? उसको देना पड़ेगा, तो पार्टनर को मिलेगा, लेकिन फर्म का खर्चा है ये, तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे? अपने डेबिट, राइट। मतलब ये वही हो गया, बॉन्ड बाय द फर्म पेड बाय द पार्टनर, राइट। वही है, फर्म का खर्चा लेकिन पार्टनर कर रहा है, पार्टनर को देंगे, इसलिए उसका कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कौन है? एम, एम्स कैपिटल अकाउंट 8,000। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर ₹5,000। तो ये तो कुछ बोला नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट बाय नॉर्मल बॉन्ड बाय फर्म पेड बाय फर्म। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कुछ नहीं बोला तो अपने यही मानेंगे कि फर्म का खर्चा फर्म ही पेमेंट कर रहा है, टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। 5,000 है ना? नंबर 4 क्या बोल रहा है? नंबर 4 में पी अ पार्टनर was appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration of 7,000। ठीक है, तो उसको अपॉइंट किया गया कि भाई वो पूरा डिसोल्यूशन वाला प्रोसेस को संभालेगा, उसके लिए इसको एक रेम्यूनरेशन अलाउ किया जा रहा है 7,000 रुपए का। ठीक है, पी अग्रीड टू बेयर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस। पी अग्री किया कि हाँ भाई हम ये खर्चा क्या करेंगे, तो रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, और ये जो भी खर्चा होगा डिसोल्यूशन का, रियलाइजेशन का, वो पूरा वही संभालेगा। तो ये इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस वाला चीज हो गया। अब एक्चुअल मेरा डिसोल्यूशन का एक्सपेंसेस जितना भी लगे वो किसका जिम्मा है? वो उस पार्टनर का जिम्मा है। वो चाहे ज्यादा लगे कम लगे उससे फर्म को अब कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹4,000 वर पेड बाय पी। ठीक है, पी जितना भी एक्चुअली पेमेंट कर रहा है उससे तो मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरा कितना खर्चा लगा, हम उसको कितना दिए? 7,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 7,000 टू जो भी पार्टनर को दे रहे हैं उसको मिल रहा है पैसा, तो उसका कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? अपने क्रेडिट करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू पीज कैपिटल अकाउंट कितना? 7,000। नंबर 5 क्या लिखा है? नंबर 5 में एन अ पार्टनर हु वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। तो एन एक पार्टनर है, हम लोग एन को अपॉइंट किए कि वही डिसोल्यूशन वाला प्रोसेस को संभालेगा, फॉर विच ही वॉज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 9,000। हम लोग अलाउ किए कि भाई उसको रेम्यूनरेशन 9,000 मिलना चाहिए, उसको 9,000 फॉर्म दे रहा है। एन अग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, और एन क्या कर रहे हैं? अग्री भी कर लिया कि हाँ भाई हम ये डिसोल्यूशन का पूरा खर्चा संभाल लेंगे। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹4,000। तो एक्चुअली जितना खर्चा लगा 4,000 वर पेड बाय द फर्म। अब वो कौन कर रहा है? फर्म कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? पहला एंट्री तो अपने पास कर देते हैं कि अपने उसको 9,000 रुपया दे रहे हैं। तो हम देखो यहाँ पे पास करते हैं, 2 एंट्री, तुम लोग समझो इस चीज को। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एंस कैपिटल अकाउंट, एंस कैपिटल अकाउंट कितना हम लोग दे रहे हैं उसको रेम्यूनरेशन? 9,000, राइट। अब हम लोग का एक्चुअल डिसोल्यूशन का खर्चा क्या लगा? 4,000, जो कि कौन दिया? फर्म दिया, लेकिन देना किसको चाहिए था? पार्टनर को देना चाहिए था। तो अब हम लोग क्या करेंगे? जो 4,000 रुपए का हम लोग का खर्चा लगा टू कैश या बैंक, मेरे पॉकेट से गया, लेकिन ये 4,000 किससे रिकवर कर लेंगे? एन से, पार्टनर से रिकवर कर लेंगे, राइट। एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। हम लोग क्यों बेयर करेंगे? एक्चुअल खर्चा है ना, हमने तो उसको रेम्यूनरेशन दे दिए। अब बाकी ज्यादा लग रहा है कम लग रहा है वो तुम संभालो। 4,000। 6 क्या बोला है देखते हैं। क्यू अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। तो यहाँ पे एक पार्टनर है जिसको अपॉइंट किया गया कि वही डिसोल्यूशन वाला प्रोसेस को संभालेगा,
फॉर विच ही वॉज अलाउड ए रेम्यूनरेशन ऑफ 18,000। तो उसको यहाँ पे रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है 18,000, ठीक है, फॉर्म उसको खर्चा दे रहा है 18,000 का। क्यू अग्रीड टू टेक ओवर स्टॉक वर्थ 18,000 एज इज रेम्यूनरेशन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 18,000 का वो स्टॉक ले रहे हैं, राइट। तो क्या बोला है देखो, द स्टॉक हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ये तो एक चीज बोला है कि स्टॉक अपना एसेट है, उसको अपने ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके खत्म कर चुके हैं। तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए, या तो एक होगा कि इसका नो एंट्री होगा, या तो दूसरा चीज तुम इसका दो जर्नल एंट्री पास करेगा भी तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, वो कैंसिल ऑफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे खर्चा के अगेंस्ट क्या करेगा, एसेट दे दे रहा है, उसको एसेट मिल जा रहा है। तो यहाँ पे वो दोनों चीज आपस में एडजस्ट हो जा रहा है, लेकिन बहुत लोगों को ये चीज समझ में नहीं आता है। तो हम क्या है, इसका दो एंट्री करके दिखा देते हैं, देखना तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। इसका दो एंट्री क्या होगा, सबसे पहले तो अपने उसको रेम्यूनरेशन दे रहे हैं 18,000 का, तो 18,000 का रेम्यूनरेशन दे रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और क्यू को दे रहे हैं तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट कितना होगा, 18,000। अब क्या कर ले रहा है वो, स्टॉक टेक ओवर कर रहा है 18,000 का, तो अपने क्या अज्यूम करेंगे कि वो बंदा मेरे को अभी तक पैसा नहीं दिया है, स्टॉक टेक ओवर किया है। तो क्यू का कैपिटल अकाउंट हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि वो स्टॉक टेक ओवर कर रहा है। और क्रेडिट किसको करेंगे, टू स्टॉक तो दिखा नहीं सकते, टू रियलाइजेशन दिखाना पड़ेगा। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 18,000, 18,000। अब तुम लोग एक चीज देख लो, देखो क्यू का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्यू का कैपिटल अकाउंट डेबिट, 18,000 18,000 से गया। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 18,000 से गया। तो बेसिकली देखा जाए तो इसका क्या हो रहा है, नो एंट्री हो रहा है। लेकिन बोले ना कि उतना इजीली सबको नहीं समझ में आता कि भाई नो एंट्री क्यों हो रहा है, बिकॉज ये खर्चा के अगेंस्ट क्या हो जा रहा है, एसेट सेट ऑफ हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है वो आपस में, राइट। तो इसका नो एंट्री दिखाने से भी चलेगा, नहीं तो तुम लोग ये दोनों एंट्री भी पास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही सही है। बट ज्यादा इजी जर्नल एंट्री होता है, एक बार में समझ में आ जाता है, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया है, क्वेश्चन नंबर 10 से अपने नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। आज का क्लास यही एंड करते हैं, अपने रिकॉर्डिंग एंड कर रहे हैं हम।